शाम के टाइम अक्सर कोई ना कोई मिल जाता है, बदतमीजी कर जाता है। तो उस हिसाब से अगर मैं घूंघट में रहूँगी तो उनका जवाब नहीं दूंगी। 2-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं जूता चप्पल उठा भी ली हूँ। आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ ऐसा हुआ है। 1950 की बात कर रहे हैं, उससे से लेके आज तक में जो है बहुत ही परिवर्तन हो चुका है। लेकिन जिस हिसाब से महिलाओं की अभी आप बताएं कि वो मतलब चुनाव प्रतिशत में 49% की भागीदारी है, लेकिन उसको देखते हुए तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि महिलाओं की इतनी जो जिस स्थिति पे आज महिलाओं को होना चाहिए उस स्थिति पे है। अगर किसी महिला को चुनाव लड़ा दिया जाता है तो बस हाथ जोड़ के वो पोस्टर में खड़ी रहती है। महिलाओं को नेता के तौर पे यूज किया जाता है, लेकिन काम जो है उनके पति करते हैं या फिर जो सदस्य रहते हैं, पुरुष सदस्य रहते हैं उनके, वो करते हैं। कहा जाता है कि औरत जो है वो सहनशीलता का स्वरूप है। जितना औरत सहन कर सकती है उतना पुरुष जो है सहन नहीं कर सकता। क्या लगता है कि महिलाओं की सहन शक्ति इतनी ज़्यादा क्यों है? महिलाओं को शुरू से उसी हिसाब से बना दिया जाता है ना, ये तुम सहते रहो, पुरुष अत्याचार करते रहे। इससे बड़ा शोषण क्या? एक तो आप महामारी में घुसा के काम करवाओ, फिर वेतन भुगतान ना करो, इससे बड़ा शोषण कुछ है? वार्ड आया, वार्ड सुपर्स जितने थे सब अपने जान की परवाह न करते हुए भी अपने परिवार से 15-15 दिन, 1-1 महीने दूर रहने के बाद भी एकदम तत्परता से सेवा में लगे रहे। उसके बाद भी सरकार तो सुनने के बजाय। सबसे पहले उत्कर्ष पत्रिका की सारी टीम की ओर से हम इंटरनेशनल वुमेंस डे की आप सभी को बधाई देना चाहते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए शालिनी दुबे जी हैं, जो कि स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं की स्थिति आज भारत में क्या है और महिलाएं वुमेंस डे को लेकर क्या सोचती हैं और क्या कमियां हैं। क्योंकि बहुत सारी, अगर पुरानी भारत की बात करें तो पितृसत्तात्मक जो सोच थी उससे उभरने में कहीं ना कहीं भारत कामयाब रहा है, और उसी का आज परिणाम है कि महिलाएं घर से निकलकर कहीं भी और किसी भी स्तर से पुरुषों से कम नहीं आंकी जाती हैं। चाहे वोटिंग परसेंटेज की बात अगर करें तो इंडिया में 49% वोट औरतों के हैं, और कहीं ना कहीं ये भागीदारी को, इंडिया को और सशक्त बनाता है। और महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार, चाहे राजनीतिक पार्टियों की बात करें या भारत सरकार की बात करें, लगातार मुखरता से इस पे काम करती हुई नजर आई है। हम इनसे बात करेंगे और ये सारी चीज़ों के विषय में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम उत्कर्ष पत्रिका में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यही चीज़ है कि स्वास्थ्य कर्मचारी हैं आप, और कोरोना में, हमारे जानकारी के अनुसार कोरोना में आप लगातार मुखरता से काम भी करी हैं, और उस बीच आपको कोरोना से ग्रसित भी रहीं। तो वो चीज़ों को ज़रा समझाने का प्रयास करें। वो तो कहने के लिए वो तो था वैश्विक आपदा, विश्व, उससे पूरा विश्व जूझा। लेकिन कहीं ना कहीं विश्व उस टाइम तो हम लोगों के साथ ये हुआ कि कहीं हमारे लिए थाली बजाई जा रही है, कहीं आरती दिखाई जा रही है, कहीं दीप जलाए जा रहे हैं। लेकिन वो कुछ क्षणों के लिए था। उस टाइम था या तो लोगों को गुमराह करने के लिए था, या तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए था। ऐसा कुछ है नहीं। पहला कोरोना का जो पहला चरण था, पहला फेज़ आया, उससे लेके तीसरे फेज़ तक स्वास्थ्य वर्कर, हम पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हम स्टाफ नर्सेज, वार्ड आया, वार्ड सुपर्स जितने थे सब अपने जान की परवाह न करते हुए भी अपने परिवार से 15-15 दिन, 1-1 महीने दूर रहने के बाद भी एकदम तत्परता से सेवा में लगे रहे। उसके बाद भी सरकार तो सुनने के बजाय, और मतलब जो है उस टाइम बस मतलब हम लोगों को के साथ यही हुआ कि थाली, फूल, धूल, इसी से संतोष करिए। तो काफ़ी मुश्किल समय था, ना केवल स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए, पूरे वैश्विक आपदा थी, और कहीं ना कहीं पूरा देश इससे जूझता रहा। उभरने में धीरे धीरे 2 साल लग गए हैं और 2.5 साल लग गए हैं, अभी भी प्रकोप कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हुआ है। ये तो रही दूसरी बात। लेकिन कल जो है विश्व महिला दिवस है। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं, महिलाओं की स्थिति कितनी बेहतर रही है पिछले भारत के अनुसार? अगर हम बात करें 1950 के, अगर पढ़ी होंगी तो 1950 के पहले का जो भारत था और अब के भारत में क्या परिवर्तन देखने को मिला है?
परिवर्तन तो खैर देखिए बहुत हो चुका है, मतलब आप 1950 की बात कर रहे हैं, उससे से लेके आज तक में जो है बहुत ही परिवर्तन हो चुका है। लेकिन जिस हिसाब से महिलाओं की अभी आप बताएं कि वो मतलब चुनाव प्रतिशत में 49% की भागीदारी है, लेकिन उसको देखते हुए तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि महिलाओं की इतनी जो जिस स्थिति पे आज महिलाओं को होना चाहिए उस स्थिति पे है। क्या कमियां नज़र आ रही हैं? क्योंकि मेरा जहां तक मानना है कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है, नौकरी करने का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। पहले की अपेक्षा कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन की अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। हाँ कम हुआ है, लेकिन जो है फिर लेकिन जिस स्थिति पे महिलाओं को होना चाहिए, समझिए कि मतलब आधी सृष्टि महिलाओं पे ही है। कहने का मतलब आपके 49% में यही हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? जिस स्थिति पे आज हमको होना चाहिए हम हैं वहाँ पे। लेकिन एक सोच ये भी निकल के आती है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं, अभी 20-25 साल के अंतर के पहले अगर हम बात करें तो एक सोच रहती थी पितृसत्तात्मक सोच, पितृसत्तात्मक सोच और मातृसत्तात्मक सोच की बात अगर करें तो पितृसत्तात्मक सोच जो है वो समाज पे हावी रहती थी। पिता का जो है माता से ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, कोई भी फैसला होता था उसमें पिता जो है महत्वपूर्ण भूमिका में रहते थे अपेक्षा माता के। क्या देखना अब क्या बदलाव देख रही हैं इस समय के सोसाइटी में, समाज में? समाज और सोसाइटी में तो देखिए ये है कि मान लीजिए कि जैसे कि हम बाहर निकल के काम कर रहे हैं और घर में अगर कोई निर्णय लेना है तो पहले ये था कि घर के पुरुष ही लेते थे, महिलाओं को एकदम से इग्नोर मारा जाता था कि आप मतलब जो है, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि केवल अपने अपने घर तक ही सीमित है। अगर समाज के बदलाव में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। अगर किसी महिला को चुनाव लड़ा दिया जाता है तो बस हाथ जोड़ के वो पोस्टर में खड़ी रहती है, उसके बाद अभी भी पितृसत्तात्मक सत्ता जो है राज वही करती है कि कहीं ना कहीं या तो उनका पति खड़ा रहता है, कहीं ना कहीं उनका बेटा खड़ा रहता है। कोई निर्णय लेना केवल साइनिंग अथॉरिटी जो है वो महिलाओं के पास है, जो कि ये चीज़ें एकदम ख़त्म होनी चाहिए। मतलब आपके कहने के अनुसार कि महिलाओं को नेता के तौर पे यूज किया जाता है, लेकिन काम जो है उनके पति करते हैं या फिर जो सदस्य रहते हैं, पुरुष सदस्य रहते हैं उनके, वो करते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अगर हम लड़ रहे हैं तो हमारे अंदर इतना काबिलियत है कि मैं जो है इस चीज़ का डट के मुकाबला कर सकती हूँ या कोई निर्णय ले सकती हूँ। जब मैं बाहर निकल के इतने लोगों को डील कर सकती हूँ तो कोई भी निर्णय जो जिस चीज़ के लिए मुझे पब्लिक चुन के बैठाई है उस चीज़ के लिए मैं तो कुछ कर सकती हूँ। कहा जाता है कि औरत जो है वो सहनशीलता का स्वरूप है। जितना औरत सहन कर सकती है उतना पुरुष जो है सहन नहीं कर सकता। क्या लगता है कि महिलाओं की सहन शक्ति इतनी ज़्यादा क्यों होती है? महिलाओं को शुरू से उसी हिसाब से बना दिया जाता है ना कि ये तुम सहते रहो, पुरुष अत्याचार करते रहे तो आप सहो। अभी भी ये आप मान रही हैं कि इस सोसाइटी में जो है अभी भी पुरुष अत्याचार कर रहे हैं महिलाओं पे? एकदम कर रहे हैं। अगर एक घर की बात ना करें, अगर सोसाइटी की बात करें या समाज की बात करें या ऑफिस में अगर लोग कर्मचारी काम करती हैं तो महिला कर्मचारी, आप भी चूँकि मेडिकल में स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो क्या लगता है क्या भेदभाव नज़र आता है महिलाओं और पुरुषों में? बहुत ही भेदभाव नज़र आता है। उसी को ज़रा समझाने। अभी देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा कोरोना को बीच में लाना चाह रही हूँ, क्योंकि कोविड के फर्स्ट वेव से लेके हमारे स्वास्थ्य विभाग में जो है लगभग मुझे लग रहा है कि 70% फीमेल वर्कर्स हैं। पहले में क्या हुआ कि हम लोगों को तो अपने अपने घर से बाहर निकल के आके घर जो रेंट पे रह रहा है वो रेंट पे, नहीं तो जो है वो अपने घर के बाहर अगर सर्वेंट रूम है तो उसमें रह के अपना के ड्यूटी करते थे, ड्यूटी करके जाते थे। उसके बाद से सब चीज़ें जैसे जैसे कोविड, उसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय कुछ लोगों को 3 महीने 2 महीने पे बुला के नौकरी पे रखे। हाँ, क्या 3 महीने 9 महीने जो भी चीज़ें थी वो अनुबंध पे थी, अनुबंध के हिसाब से कहिए ठेकेदारी पे ला के वो रखे। उसके बाद से फिर जो है जैसे 3 महीना 4 महीने 6 महीना बीता, 6 महीने में बाद के अंदर ही उनके पास नोटिस आती है, आपको आपके नौकरी से निकाल दिया जाता है और सैलरी भी नहीं देते हैं। ऐसे में तो हमारे उस दौरान ना जाने कितनी लड़कियां पॉजिटिव हुई, कितने के घर वाले पॉजिटिव हुए, तो घर वालों की भी सुध लेने वाला कोई नहीं था।
बस हमारे पास एक फ़ोन कॉल जाता था, आप के एक्सपोजर में कितने लोग आए, उसके बाद से कोई वो नहीं, कुछ नहीं, अपना खुद मैनेज करो, कुछ करो। 6-6 महीने हो जाते, सैलरी नहीं आती थी। उस टाइम हंगामा भी किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक चीज़ ये शोषण ही है, इससे बड़ा शोषण क्या है? एक तो आप महामारी में घुसा के काम करवाओ, फिर वेतन भुगतान ना करो, इससे बड़ा शोषण कुछ है? ये चीज़ तो है, लेकिन एक चीज़ और भी निकल के आती है कि एक समाज था, एक वक्त था जब लोग पर्दा प्रथा की बात करते थे, घूंघट में रहती थी औरतें। आज के समाज में वो घूंघट और पर्दा प्रथा को किस तरीके से, उसका क्या लगता है आपको, पूर्णतः वो ख़त्म हो गया है? और एक बात हमेशा चलती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और कई परिवार ऐसे हैं जो 5 बजे या 6 बजे के बाद शाम के वक्त अपने लड़की या फिर अपने महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो क्या लगता है इस सोच से जो है उभर पाई है भारत या फिर समाज? इस सोच से तो कहा जाए तो पूर्णतः तो नहीं उभर पाई है। जिस तरह उभरना चाहिए उस तरह तो नहीं उभर पाई है। और सही में बात है, हम लोग भी, हमारी भी ड्यूटी होती है, शिफ्टिंग की ड्यूटी होती है, कभी शाम की लगती है, कभी दोपहर की लगती है। हम प्राइवेट वाहन से जाने वाले लोग, होता है ऐसा, हम लोग के साथ भी कई बार होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। शाम के टाइम अक्सर कोई ना कोई मिल जाता है, बदतमीजी कर जाता है, तो उस हिसाब से अगर मैं घूंघट में रहूँगी तो उनका जवाब नहीं दूंगी। 2-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं जूता चप्पल उठा भी ली हूँ। आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ ऐसा हुआ है। और आपने उसका डटकर सामना भी किया? मैं चप्पल निकाल के मारी भी हूँ उस दौरान। तो शायद अगर मैं घूंघट में रहती तो मैं चप्पल नहीं उतार के मार नहीं पाती।